ये जो जीवन है ना, बड़ा अनमोल है। इसे ऐसे ही ना गवा दीजिए। अभी आप सबने देखा सुना कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना, जिसमें एरोप्लेन में 200 से 250 लोग बैठे हुए थे, और जब उस दुर्घटना में एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सारे जलकर बुरी तरह से ऐसे जले हैं कि देखकर रूह कांप जाती है। उसमें से एक व्यक्ति, केवल वही बस बचा है, बाकी देखकर सबका दिल दहल जा रहा है। ऐसी घटना, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो उसमें जल कर राख हो गए। ऐसी दुखद घटना सुनकर सबका हृदय कांप गया। और देखिए ना कि ये जीवन में, इस जिंदगी का एक क्षण का भरोसा नहीं है कि किसके साथ कब क्या हो जाए। अभी पिछले दिनों में देखें कि वो मैच चल रहा था, उसमें भगदड़ मची, कितनों की जान चली गई। पहलगाम तो आप जानते ही हैं। पहलगाम में सामने से गोली से भून दिया गया, यहाँ तक कि धर्म पूछ पूछ कर गोलियों से भून दिया गया। बच्चों को, स्त्रियों को छोड़ दिए कि आतंकवादियों ने, और सभी पुरुषों को मार दिया। और पिछली घटना आपने सुनी होगी, कुंभ के मेले में, वहां पर भगदड़ मची और कितनों की जान चली गई। महाराज, ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं हो रही हैं कि एक एक पल, एक एक पग पे कब किसकी मौत कहाँ लिखी है कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता है कि कब हमारी मौत किस क्षण आ जाए। तो बस यही सबसे प्रार्थना है कि जब तक हम लोग हैं, जब तक श्वास चल रही है, बस भगवान का भजन किया जाए, सत्संग किया जाए और दूसरों की मदद की जाए। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े। कभी रेल दुर्घटना, कभी बस टकरा गई आपस में, कभी बाइक से कोई गिरकर मर गया, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अभी से संभल जाइए कि जितना क्षण है आपके पास, उस समय को व्यर्थ ना गवाइए। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के सत्संग में जुड़े रहिए और नेक कार्य करते रहिए। अपने जीवन के सारे कार्य करिए, परंतु हृदय में भगवान को बसाकर करिए। जितने लोगों की मौत हुई है, बड़े दुख की बात है। उनके लिए ये पूरा देश रो रहा है, घबराया हुआ है कि जो सुरक्षित माना जाता है कि हवाई जहाज में बैठेंगे तो आराम से उड़े और 2 घंटे में पहुंच जाएं, 4 घंटे में पहुंच जाएं, जो 20 घंटे का सफर 4 घंटे में पहुंचा देने वाली है। लेकिन क्या पता था कि जीवन का सफर यही समाप्त हो जाएगा। लंदन जा रहे थे, लंदन तो नहीं पहुंचे, लेकिन जीवन का जो सफर होता है यहीं पे समाप्त हो गया। तो मेरे प्रियजनों, इसमें कहीं न कहीं उनका भी दोष है जो उस समय जिनकी ड्यूटी रहती है, जो सही से कार्य नहीं करते, अपना कार्य जिम्मेदारी से करते ही नहीं। केवल वही नहीं, हर जगह की यही बात है। यदि लोग जिम्मेदार बन जाएं तो ऐसी दुर्घटना होने से बच जाए। हमने कुंभ के मेले में देखा, भीड़ इतनी ज्यादा थी, पर सुरक्षा बहुत कम। जो सुरक्षा बाद में की गई, वही सुरक्षा यदि पहले की जाती तो शायद भगदड़ में इतनों की जान नहीं जाती। तो यहाँ पे सबको होश तब आता है जब दुर्घटना हो जाती है। इसके पहले यदि ध्यान दिया जाए तो शायद दुर्घटना से बच सकते हैं। पर हम तो यही कहेंगे, होने को कौन टाल सकता है। उस फ्लाइट में सारे लोग बैठ गए, एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई, उसकी फ्लाइट छूट गई, 2 मिनट की देर हुई, और जैसे कुछ क्षण बीते, जब बम ब्लास्ट की तरह हुआ तो आश्चर्यचकित हो गई। देखिए उसके भाग्य में क्या था। यदि वो 10 मिनट 2 मिनट पहले आ जाती तो वो भी उसी फ्लाइट में मारी जाती, लेकिन भाग्य में
नसीब में किसके क्या लिखा है वो परमात्मा ही जानेंगे, ऊपर वाला जानेंगे। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबकी आत्माओं को अपनी शरण में ले और सबको मुक्ति दे। ऐसी प्रार्थना के साथ बड़ी दुखद घटना सुनकर हृदय कांप गया। ऐसी घटना कभी ना हो, बस यही भगवान से प्रार्थना है।